राधे राधे। तो दीपावली पर इस बार कब दीपावली रखें, कैसे दीपावली रखें, इस पर भ्रम थोड़ा सा प्रकट हो गया है, जो कि जायज भी है। विभिन्न आचार्यों के अपने मत हैं और सबको अपना मत स्थापित करने का अधिकार भी है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो सामान्य जनता जनार्दन है, जिसे विभिन्न मतों से तात्पर्य नहीं है, वो एक कोई सीधा और सहज उपाय अपना चाहते हैं। तो उनके लिए सीधा और सहज उपाय पहला तो ये है कि आपके जो आचार्य हैं, आपके जो गुरुजी हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, जिनसे आपने शिक्षा ली है, वे जिस दिन दीपावली रख रहे हो, चाहे वो 31 हो या 1 तारीख हो, उस दिन आपको दीपावली का पूजन अपने घर पे करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो 29 तारीख को धनतेरस मान रहे हैं, तो हम भी 29 तारीख को ही धनतेरस मानेंगे। और छोटी दीपावली वो 30 तारीख को मान रहे हैं, हम भी छोटी दीपावली 30 तारीख को मानेंगे। 31 तारीख को उनकी दीपावली है, तो 31 तारीख को भी हमारी दीपावली है। हम किसी भी विवाद में न तो पढ़ना चाहेंगे न पढ़ना चाहते हैं। और मैं आपको भी यही एकमात्र सलाह दूंगा कि जब भी व्रतों में समस्या हो कि एकादशी का व्रत कब करें, जन्माष्टमी का व्रत कब करें, या दीपावली का व्रत कब करें, दीपावली का पूजन कब करें, या अन्य व्रत में जब जिस दिन भी आपको समस्या हो, तो आपको सोशल मीडिया पर दिखने वाले बहुत सारे संदेशों से बचना चाहिए और आपको सीधे सीधे आपके गांव के, आपके खेड़े के, आपके आसपास के, या जो व्यक्ति जिस संप्रदाय में आप दीक्षित हैं, उनसे वो जिस दिन आपके सदगुरु, आपको दीक्षा देने वाले गुरु जी, आपके पंडित जी, आपके आचार्य जी, आपके गली मोहल्ले के पंडित जी जिस दिन व्रत का निर्णय कर ले, उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। अब दीपावली पर हम थोड़ी सी दीपावली के विषय में चर्चा करेंगे। तो दीपावली लगभग 5-6 दिनों का, 7 दिनों का पर्व है, जिसमें जो धनतेरस, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, ये भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य इस दिन हुआ था। और ये जो पर्व है ये आरोग्यता का सूचक है, अर्थात आरोग्य हमारे जीवन में बना रहे, इसलिए हम भगवान धन्वंतरी का उस दिन अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति। भगवान धन्वंतरी के नाम का इतना प्रभाव है कि उनके नाम का उच्चारण मात्र करने से धीरे धीरे करके रोग समाप्त हो जाते हैं। और ये आयुर्वेद के जनक है, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग सोना चांदी और नए वाहन इत्यादि भी खरीदते हैं। आरोग्य की वस्तुएं इस दिन खरीदते हैं, खरीदना भी चाहिए। और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आगामी वर्षों में हम अपने जीवन में अपने शरीर को निरोगी बनाएंगे, जो कि सबसे अधिक उपयुक्त और आवश्यक है। इसके बाद में अगला जो है जिसको हम बोलते हैं नरक चतुर्दशी। तो इस दिन जो है यम की पूजा करते हैं, यमराज की, ताकि हम पहले तो हमने आरोग्य की कामना की, फिर अब हम कामना कर रहे हैं कि यमराज हमारे प्राणों को जल्दी हरे नहीं, और अगर किसी भी प्रकार से हमारे प्राण जाते हैं तो हमें उत्तम लोगों की गति हो। इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरकासुर का वध भी हुआ था इस दिन। और भी रूप चतुर्दशी और महाकाली का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। आगे अगर हम देखेंगे दीपावली, तो उससे तो आप परिचित हैं ही। इस दिन दीपावली के दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है, जो कि वित्त के अधिपति हैं, पैसे के अधिपति हैं। तो जितनी भी तिजोरियां होती हैं, उन सारी तिजोरियों में इस दिन स्वस्तिक इत्यादि बना करके कुबेर की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि इत्यादि पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। हम दीपक जलाते हैं, जो कि उससे प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति ही नमोस्तुते। दीपक की ज्योति से हम ये प्रार्थना करते हैं, दीपक के माध्यम से, कि हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए। इसके पश्चात में अगला जो है उसके पश्चात में आता है क्या बोलते हैं, गोवर्धन की पूजा। तो ये जो गोवर्धन पूजा है हम इसको रखेंगे 2 तारीख को। 1 तारीख को हम कुछ नहीं रखेंगे, 2 तारीख को जो है इसके पश्चात में हम अन्नकूट रखेंगे। हमारे गुरुजी का भी यही मंतव्य है, तो जो वो कहते हैं हम वो मानते हैं। और द्वितीय जो है वो हम 3 तारीख को रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी जैसा मानेंगे हम वैसा ही मानेंगे। ये बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भ्रम के मायाजाल से निकले। जो आपके आचार्य, जो आपके गुरुजी, जिनसे आपने दीक्षा ली है, या फिर जो आपके गांव खेड़े के हैं, वो जो कह दे आपको वो बात मान देना चाहिए। तो अन्नकूट के दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है, और ये समृद्धि के रूप में माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में अन्न इत्यादि की कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। अगला है यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया। तो दूज के दिन समस्त पारिवारिक संबंधों को मजबूत रखने के लिए हम अपने भाई का पूजा करते हैं, अपने बहनों के घर पे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 4-5 पर्वों का, ये जो 5 त्योहारों का जो संग्रह है वो दीपावली है। और भारतीय परंपरा का ये सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये कहे कि ये प्रमुख त्योहार है। माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी इसी काल में लौट करके अपने अवध वापस आए थे। तो दीपावली की आपको आशीष शुभकामनाएं।
अब रही बात पूजन के समय की, कि पूजन का समय कब, कहां से, कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए, पूजन का समय भी आप जो आपके आचार्य कहें उसके अनुसार निर्धारित करें। हमारे कुछ क्षेत्रों में हम चौघड़िया देखते हैं, शुभ की और लाभ की चौघड़िया आप भी देख सकते हैं। आप गूगल पर डालेंगे दिन की चौघड़िया या रात की चौघड़िया, तो रात के समय रात की चौघड़िया देख लेंगे, दिन के समय दिन की चौघड़िया देख लेंगे। और बारीकी से अगर आपको जानना है तो आपके आचार्य गणों से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे चौघड़िया के अनुसार पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद में कुछ विशेष लोग रहते हैं जो लग्न के हिसाब से पूजा करते हैं। तो जैसे दिन में चौघड़िया रहती है, वैसे दिन में लग्न भी होती है। तो चर और स्थिर दो प्रकार की लग्नों में दीपावली की पूजन होती है। जो स्थिर भूमि होती है, जैसे कि घर पे या किसी कारखाने पे, घर पे हो गई, या किसी जमीन पर पूजा करनी है तो वहां पर स्थिर लग्न में पूजा होती है। कारखाने इत्यादि हैं, वाहन उद्योग, फैक्ट्री इत्यादि की पूजा करनी है तो उनकी पूजा चर में होती है। वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि कब चर है और कब स्थिर है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको अपने निकटतम आचार्य से ही संपर्क करना चाहिए, वे जो बता देंगे वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब रही बात यह कि समय और मुहूर्त तो है, मान लीजिए कि 7 बजे का और पंडित जी आएंगे 9 बजे, तो ऐसी अवस्था में क्या करें। तो ऐसी अवस्था में आपको, अगर आपको बहुत जानकारी है मुहूर्त की और पंडित जी का उपलब्ध होना समय पर हो नहीं पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि समय पर केवल एक दीपक जला दें पूजन के लिए घी का। उसके बाद में जब आपके पंडित जी, आपके आचार्य आएंगे तो वो जिस विधि विधान से पूजा कराएंगे उस हिसाब से आप अपनी पूजा करवा लीजिएगा। दीपावली पर माता लक्ष्मी की नवीन मूर्तियां, भगवान गणेश की नवीन मूर्तियां मिट्टी की, जो कि पारंपरिक रूप से बहुत पहले से हम लोगों के घर पे आ रही हैं, उनकी पूजा करते हैं। उद्योग क्षेत्र पे भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। नए वाहनों की पूजा करते हैं। इसके साथ में नई डायरी इत्यादि, नए दस्तावेज इत्यादि लेते हैं, उन पर पूजा करते हैं। अगर वो नए नहीं हो तो जहां से प्रारंभ करेंगे वहां उनका पूजा करेंगे। दवात की पूजा करते हैं, तकरी तराजू की पूजा करते हैं। हमारे घर में जो भी सोने चांदी के आभूषण होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और दीपावली के दिन नवीन वस्त्र पहन करके एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं। घर परिवार के जितने भी लोग होते हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं। अब एक अंतिम बात ये कि जिन लोगों के दीपावली पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्या वे पूजा करें या ना करें। तो दीपावली के दिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसके कारण से आप वर्षों से दीपावली की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो पूज्य शंकराचार्य जी की एक वीडियो थी, मैंने वो देखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी त्योहार विशेष पर किसी व्यक्ति का किसी भी कारण से देहावसान होता है, मृत्यु होती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग ने उस त्योहार को ही मनाना बंद कर देते हैं, जो कि शास्त्रोचित नहीं है। हाँ, शोक हो सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि आप पूजा करिए, आप विधान करिए, आप अर्चन कीजिए, लेकिन उत्सव ना मनाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि दीपावली का आप उत्सव सेलिब्रेट ना करें तो आप पटाखे मत फोड़िए, पटाखे मत चलाइए और विविध प्रकार के व्यंजन मत बनाइए, लेकिन दीपावली पर पूजन तो आपकी अवश्य ही होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के घर पे सूतक है, जिन लोगों के घर पे पातक है, वे दीपावली की पूजा अभी ना करें, हो सकता है बाद में करें किसी प्रकार से, जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक तो पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो दीपावली पर्व में जितने दिनों बाद आपकी सूतक समाप्त होती है, आप तो अपने घर पर पूजन कराइए। एकादशी तक ये पूजा चलती रहती है, तो आप करा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि हमने मृत्यु वाली बात की, तो मैंने वर्तमान में लोगों को देखा है, कई लोग ऐसे जो नवरात्र की पूजा नहीं करते, क्योंकि नवरात्र में उन लोगों के यहाँ पर कुछ मृत्यु हो गई है। वे लोग पूजा तो नहीं करते नवरात्र पर, दुर्गा जी की साधना तो नहीं करते, लेकिन वे गरबा भली भांति खेलते हैं, उत्सव भली भांति मनाते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए उत्सव इत्यादि मनाना, वो भी इसलिए ताकि आपको शोक है इसलिए। तो जो नहीं मनाना चाहिए उत्सव इत्यादि, वो तो लोग मनाते हैं। दीपावली पर लोग पूजा नहीं करते लेकिन पटाखे चलाते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप उत्सव ना मनाएं तो चलेगा, पूजा ना करें ये नहीं चलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर ऐसी कोई अवस्था है तो आप पूजा करिए, शांत ढंग से करिए, बिना किसी को बुलाए करिए, बिना पकवान बनाए करिए, लेकिन पूजा करिए, अर्चन कीजिए, अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। और हो सकता है अगर आपको प्रसन्नता ना हो तो आप उत्सव ना मनाइए, यही शास्त्रीय विधान है। अब अंत में मैं आपसे एक ही निवेदन कर देना चाहता हूं, वो है ये कि दीपावली के विषय में जितनी मैं जानकारियां दे चुका आपको दे सका हूं। लोगों का मानना यह है कि दीपावली के दिन पूजा कराते हैं तो आचार्य को दक्षिणा उस दिन देते नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। दीपावली के दिन किसी व्यक्ति को धन देना, जिससे आपकी उन्नति होती। हाँ, आप उस दिन कर्जे ना करें तो अच्छा है, व्यर्थ में धन गवाए ना तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई आचार्य पूजा करने के लिए आ रहे हैं, उनकी जो भी दक्षिणा आपको देनी है उनको समय पर दीजिए, हाथ हैंड टू हैंड दीजिए। और अगर आपके अनुयायी हैं, आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो उनको भी दीपावली का उपहार के रूप में आप धन या अन्य वस्तुएं दे सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं आती है। तो ठीक है, इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आपसे विदा लूंगा। आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइएगा। आप सभी को राधे राधे और दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। अंत में एक बात फिर से कहूंगा, जिस दिन आपके आचार्य त्योहार मना रहे हो, जिस काल में आपके आचार्य आपसे पूजा करने के लिए कह रहे हो, वही काल, वही मुहूर्त आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। राधे।